सीताराम। गुरु का आदेश ब्रह्म का आदेश है, इसलिए मैं कुछ कहता हूं। अपने देश में संतों की कितनी महानता है। मेरे यहाँ बुजुर्ग लोग कहा करते हैं, आसमान में आग लगे झरझर गिरे अंगार, साधु संत ना रहे तो जल जाए संसार। ये कहावत मेरा कहा हुआ नहीं है, बुजुर्गों का कहा हुआ है। अब इस कहावत के द्वारा हम लोग अंदाज इस बात को लगा सकते हैं कि साधु संत की कितनी कीमत है, कितनी महत्व है। और साधु संत जो होते हैं उनकी एक अपनी दुनिया होती है। आप कितना हो ग्रंथ पढ़ो, वेद पढ़ो, मैं भी थेसिस दे रहा हूं, बहुत लोग भी देते हैं, गूगल में जाओ, लेकिन जो साधु संत की जो मिनिस्ट्री है, जो रियल फैक्ट है, इसको शायद ही कोई बताता है। मैं अपने शब्दों में आपको बताना चाह रहा हूं कि साधु के अंदर के रियल होता क्या है। ये सब काल्पनिक बात नहीं है, सत्य बात है। अब मेरे पास कोई अधिक शब्द का ज्ञान है नहीं, शब्द का भंडार है नहीं, तो मैं जो भी मेरे पास शब्द है अपने शब्दों के द्वारा रियल बात को आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूं। बस कम शब्दों में। जैसे एक मछली पानी से निकल करके ऊपर आती है, तब पानी की दुनिया कुछ और होता है, ऊपर की दुनिया कुछ और होता है। एक डायमेंशन में दूसरे डायमेंशन में जाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रैक्टिस है, वो साध करते हैं अपना सब कुछ त्याग कर। और जो भी अनुभव होता है उसको वो बताते हैं अपने चेला को। और एक कुछ ऐसा फैक्ट चीज है जिसको लिख करके बता दिया जाए तो कोई पढ़ करके उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोरा पंडित भयो ना कहे। ये फेमस कहावत है, उसको प्रैक्टिकल करना ही है। और चीज मैं बार बार कहता हूं कि साधु संत ना रहे तो जल जाए संसार। इसलिए मेरे सनातन के पक्ष के लोग, धर्म के पक्ष के लोग, साध महात्मा के पक्ष के लोग इस चीज पर ध्यान दें, मठ मंदिर पर ध्यान दें। मठ लगभग पंचायत में होना ही चाहिए, हर पंचायत में होना चाहिए। वह एक संत महात्मा होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, ताकि पूजा पाठ विधिवत रूप से हो सके। साध महात्मा अपने फीलिंग के द्वारा जो उनके सामने आता है उसके द्वारा वहां के समाज के कल्याण का काम करें। इस चीज में पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। और हम तो कहेंगे कि चले मठ मंदिर की ओर, ले संतों का आशीर्वाद। ये बहुत जरूरी है, ये कोई नई चीज नहीं है। मेरे यहाँ की ये धरोहर है, करंट धरोहर है, पूर्वजों की देन है। इसकी पतन होने से नाना प्रकार की समस्या हमारे साथ आ रही है। अभी मैं जिस मठ पर हूं उस कार्य में लगा हूं, कार्य होते होते उसका टोटल वीडियो हम आपको देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की अनुभव हमें बराबर मिलता रहे तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं प्रयास करूंगा कि कुछ ना कुछ साधु संत मठ इस सब चीज में आपको बताएं। ऐसी बात नहीं है, जो भी लोग पढ़े लिखे हैं थोड़ा अलग से टेस्ट के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये थोड़ा ये बात बाबा ने कहा है, थोड़ा इसको टेस्ट किया जाए। तो कण कण में व्यापे राम, इस चीज को हमारे ग्रंथ में बहुत पहले लिख चुका गया है। और आज की डेट में आइंस्टीन, निकोला जैसे साइंटिस्ट भी इस चीज को मान लिए हैं और उन्होंने इसी बात को अपने शब्दों में कहा है, एवरीथिंग एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। कुछ दिन पहले हमको एक सज्जन से मुलाकात थी, उन्हें बड़ी प्रशंसा की। डॉक्टर मर्फी का लिखा एक किताब है, मर्फी का पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। हमने देखा, पढ़ा और फिर इसको अपने ग्रंथ से
शेयर किया, तुलना की, तो मेरे ग्रंथ के सामने उस किताब की कोई खास अहमियत नहीं है। हमने रूसो का भी थेसिस पढ़ा है, बहुत लोगों का हमने थेसिस पढ़ा है, विदेश के बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर का थेसिस पढ़ा है, लेकिन मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूं कि मेरा जो वेद है उसके सामने कोई नहीं, जो पुराण है उसके सामने कोई नहीं। ऐसी बात नहीं है कि मैं जिस दुनिया में हूँ इस दुनिया में बहुत परिपक्व हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल दुधमुहा बच्चा हूँ, अबोध बालक हूँ, मुझे कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है मैं आपको देने जा रहा हूँ। और देने के पीछे मेरा विचार एक ही सेंस है, हमारे समाज में, हमारे देश में मठ मंदिर निर्माण हो, ताकि इसके माध्यम से समाज का काम किया जा सके, समाज का कल्याण हो। मठ में रियल में होता क्या है, मेरा भी एक सपना है। इस सपना को साकार करने के लिए आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है। सीताराम।